नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही उप मुख्यमंत्री के रूप में अरुण साव और विजय शर्मा ने शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में राज्यपाल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में अनेक केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही 5 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। नारायणपुर जिले में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट और फायरिंग में सीएएफ का एक जवान शहीद, एक अन्य जवान घायल। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कल विभिन्न जिलों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर में आयोजित समारोह में पद की शपथ ली। राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित गरिमामय समारोह में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने श्री साय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने हिंदी में शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री के रूप में अरुण साव और विजय शर्मा ने भी शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और रामदास अठावले के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद थे। कार्यक्रम में भाजपा के सभी नवनिर्वाचित विधायक भी उपस्थित थे। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने किया। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और आम नागरिक कार्यक्रम स्थल पहुंचे थे। इस समारोह को अधिक से अधिक लोग देख सकें, इसलिए राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों, नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में एलईडी स्क्रीन लगाकर इसका सीधा प्रसारण किया गया था। विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने पर उनके जसपुर जिला स्थित गृह ग्राम बगिया में भी उत्सव का माहौल बना हुआ है। उनके शपथ ग्रहण से पहले ग्रामीणों ने खूब आतिशबाजी की और ढोल नगाड़े की थाप पर पारंपरिक नृत्य करते हुए खुशियां मनाते नजर आए। इसके साथ ही प्रदेश की अन्य जगहों पर भी कल भाजपा समर्थकों ने जश्न मनाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया है कि आज राज्य कैबिनेट की पहली बैठक आयोजित की जाएगी। कल शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री श्री साय उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा के साथ मंत्रालय पहुंचे, जहां वरिष्ठ अधिकारियों ने सीएम सचिवालय में मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा की। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री साय ने कहा कि आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में भाजपा द्वारा चुनाव के दौरान जारी किए गए घोषणा पत्र में शामिल घोषणाओं की प्राथमिकताओं को तय किया जाएगा। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के मालिक और सह संस्थापक रवि उप्पल को संयुक्त अरब अमीरात से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद उसे भारत लाने के लिए यूएई के अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है। ईडी पहले ही इस मामले की जांच कर रही है और उसके कहने पर इंटरपोल ने रवि उप्पल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप को रवि उप्पल ने सौरभ चंद्राकर के साथ शुरू किया था। गौरतलब है कि करीब 2 महीने पहले ही ईडी ने महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में मुंबई, कोलकाता और भोपाल में करीब 39 ठिकानों पर छापेमारी कर करीब 417 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। वहीं केंद्र सरकार ने 1 महीने पहले ही महादेव सट्टाबाजी ऐप समेत अवैध रूप से संचालित ऐसे ही 22 ऐप और वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया था। नारायणपुर जिले में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट और फायरिंग में सीएएफ का एक जवान शहीद हो गया है, वहीं एक अन्य जवान घायल हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक छोटे डोंगर थाना क्षेत्र के अमदाई खदान के पास कल सुबह माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर पहले विस्फोट किया और फिर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की।
इस मुठभेड़ में सीएएफ की 9वीं वाहिनी का एक आरक्षक कमलेश कुमार शहीद हो गया। शहीद जवान शक्ति जिले के हसौद गांव का रहने वाला था और 4 साल पहले ही उसकी नारायणपुर पोस्टिंग हुई थी। वहीं एक अन्य आरक्षक विनय कुमार को मामूली चोटें आई हैं। मुठभेड़ के बाद आसपास के क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई है। जांजगीर के पुलिस लाइन में कल 15 दिसंबर से अग्निवीर भर्ती रैली के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू होगी। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर द्वारा आयोजित इस भर्ती रैली में प्रदेश के 33 जिलों के पुरुष अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए सभी श्रेणियों में भर्ती का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले ली गई ऑनलाइन परीक्षा पास करने वाले 6,875 उम्मीदवार इस रैली में भाग लेंगे। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र में दी गई तारीख और समय के अनुसार जांजगीर चांपा के खोखरा भाटा स्थित पुलिस लाइन में रिपोर्ट करना होगा। उन्हें अपने साथ पहचान और शैक्षणिक प्रमाण पत्र सहित अन्य जरूरी दस्तावेज लाने होंगे। जांजगीर जिला प्रशासन की ओर से रैली में शामिल होने वाले युवाओं के लिए आवास, भोजन और वाहन की व्यवस्था की गई है। अधिकारियों ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष होगी। उन्होंने कहा कि कोई भी युवा किसी के झांसे में न आए। योग्यता के आधार पर ही युवाओं का चयन होगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने डीएलएड, बीएड, बीए, बीएड और बीएससी बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अंतिम चरण के आवंटन प्रक्रिया की समय सारणी में संशोधन किया है। इसके अनुसार द्वितीय चरण की चौथी सूची के बाद शेष रिक्त सीटों के लिए 19 दिसंबर को प्रतीक्षा सूची जारी की जानी है। फिर महाविद्यालयों को 22 दिसंबर तक प्रवेश सूची में ऑनलाइन अपडेट करना होगा। इसके बाद इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निःशुल्क पंजीयन आगामी 14 फरवरी से 16 फरवरी तक कराना होगा। प्रतीक्षा सूची के लिए जिन अभ्यर्थियों का आईईडी एक्टिव है उन्हें निःशुल्क अपना विकल्प फिर से देना होगा और किसी एक महाविद्यालय का विकल्प 14 से 16 दिसंबर तक देना होगा। वहीं प्रतीक्षा सूची के लिए जिन अभ्यर्थियों का लॉगिन आईडी एक्टिव नहीं है वे भी फिर से पंजीयन कर सकते हैं। इन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में दिए गए समस्त महाविद्यालयों के विकल्प को निरस्त कर दिया गया है। अब यदि वे प्रवेश प्रक्रिया में फिर से शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें निर्धारित तिथि में निःशुल्क पंजीयन कर किसी एक महाविद्यालय का विकल्प देना होगा। इस चरण में जिन्होंने अब तक अपना डीएलएड, बीएड, बीए, बीएड और बीएससी बीएड आवंटन प्रक्रिया में पंजीयन नहीं कराया है और अन्य महाविद्यालयों में प्रवेश ले चुके हैं वे सम्मिलित नहीं हो सकते। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कोंडागांव के बांधा तालाब में कल जनप्रतिनिधि और अधिकारी स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। इस मौके पर बांधा तालाब और आसपास के इलाकों में साफ सफाई की गई। जिला कलेक्टर ने युवाओं का आह्वान किया कि वे इस अभियान में भाग लेकर देश के विकास में भागीदार बने। इधर राजनांदगांव जिले की 407 ग्राम पंचायतों में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें समाज के सभी वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रहे हैं। इस बीच जसपुर जिले के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कल स्वच्छता भारत अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत ग्राम पंचायतों के चौक चौराहों, अटल चौक, तहसील, स्कूल और आंगनबाड़ी परिसरों के अलावा बाजारों में भी साफ सफाई कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की पहल की गई। राष्ट्रीय एकलव्य विद्यालय खेल महोत्सव कर्नाटक के मैसूर में आगामी 8 से 12 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव में शामिल होने के लिए राज्य स्तरीय सिलेक्शन ट्रायल कल से शुरू हो गया है। यह ट्रायल 16 दिसंबर तक चलेगा। आदिम जाति कल्याण आवासीय और आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति की आयुक्त सम्मी आबिदी ने बताया कि महोत्सव में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, योगा, बास्केटबॉल, फुटबॉल और हॉकी सहित अन्य खेलों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि इन प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए प्रदेश के 797 खिलाड़ियों का प्रारंभिक स्तर पर चयन किया गया है। राज्य स्तरीय सिलेक्शन ट्रायल के लिए चयन समिति गठित की गई है और राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा।
और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में 2 प्रधान पाठक और 4 सहायक शिक्षक सहित 7 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। और बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र के तहत चंदौरी डांड गांव में गन्ने की फसल में लगाए गए बिजली करंट की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई है। वन विभाग के अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।